हेलो। बेबी, अरे तुम कब आओगी मुझसे मिलने? मैं कब से परेशान हूँ। हाँ बेबी, मेरा पति अभी बाहर गया हुआ है ना, तो अभी नंद मेरी घर पे है। 1-2 घंटे में आती हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँ, जल्दी आओ। ओके। भाभी, किससे बात कर रही थी आप? कोई नहीं, वो जरूरी कॉल थी। जरूरी कॉल? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आपका कहीं अफेयर चल रहा है। नहीं प्रांसी, ये कैसी बात कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। और मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई दे रहा है भाभी, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। आप किसी से मिलने की बोल रही थी। मिलने की? अरे वो मेरा दोस्त है कॉलेज का, नॉर्मल है, कोई भी फ्रेंड से बात कर सकता है, मिल सकता है। भाभी, दोस्त से बात करने में और बॉयफ्रेंड से बात करने में फ़र्क मुझे भी पता है। मुझे लगता है मुझे आपकी ये बात भैया को बतानी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को धोखा मिले। अच्छा, तू मेरे बारे में बताएगी भैया से? एक बात सुन ले तू कान खोल के, तेरा जो बॉयफ्रेंड है अखी, उससे मैं तेरी कभी भी शादी नहीं होने दूंगी। और हाँ, जब मैं चाहूंगी ना तभी तेरी शादी की बात होगी, वरना नहीं होगी। ये कैसी बात कर रही हो भाभी? क्या हो गया है आपको? हाँ, मैं सही बात कर रही हूँ। भाभी, 4 साल से मेरा एक ही बॉयफ्रेंड है, ये आपको भी पता है। और आप मेरी शादी क्यों नहीं होने देंगी? क्योंकि आपकी सच्चाई मैं भैया के सामने बता दूंगी, इसलिए। चुप कर, तू मेरी जिंदगी की मालिक मत बन के बैठ। मेरी जिंदगी है, मैं खुद जीऊंगी। और तू कितनी शरीफ है ना, मैं सब जानती हूँ। एक्सक्यूज मी भाभी, आप मेरे कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकती हैं। तू रहने दे, मैं जानती हूँ तेरे बॉयफ्रेंड ना तेरे कॉलेज में आगे पीछे घूमते रहते होंगे। भाभी, आप क्या बोले जा रही हैं? आपके पास अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। अच्छा चुप कर, अपनी बकवास बंद कर। और हाँ, अगर तूने भैया से कोई भी बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और है मेरा बॉयफ्रेंड, क्या कर लेगी तू? और जा अपनी पढ़ाई कर चुपचाप। और भैया से कोई बात बताया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। देख बहन, अब तू बड़ी हो गई है और तेरी शादी की भी उम्र हो गई है, इसलिए मैंने तेरे लिए कुछ रिश्ते देख रखे हैं। अब इसमें से तुम बताओगी कि तुम्हें कौन पसंद है। भैया, मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ। मैं आपको बताना चाह रही थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने भाभी को बताया था उस लड़के के बारे में। तुझे पता है ना, हमारे घर में लव मैरिज नहीं अलाउ है, फिर भी क्यों? मुझे नहीं पता भैया, मैंने बहुत हिम्मत करके आपको ये बात बताई है, और आपने हर चीज़ में मेरी खुशी देखी है। मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, हर चीज़ मेरी पसंद की। पर जब पूरी लाइफ की बात आई तो आई थिंक मुझे लगा आपसे ये चीज़ भी शेयर करनी चाहिए मुझे। आपको किसी और के ज़रिए पता चले, इससे अच्छा मैंने आपको पहले बता दिया। तो फिर आज क्यों बता रही हो? भैया, भाभी का अफेयर चल रहा है। जब मैंने उनको बोला कि मैं भैया को बता दूंगी, तो वो मुझे धमकी देने लगी कि जिस लड़के से तू प्यार करती है, मैं उससे शादी नहीं होने दूंगी तेरी, क्योंकि तेरे भैया तो मेरी बात मानेंगे ना। अगर मैंने बोल दिया तो वो तेरी शादी कभी नहीं करेंगे उस लड़के से। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको पहले बता दूं। मैं जानती हूँ आपको शायद इस बात पे भरोसा ना हो कि भाभी का अफेयर चल रहा है, पर भैया मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद अपने कानों से सुना है वो किसी से कॉल पे बात कर रही थी। कहाँ हो सृष्टि? अभी इसी वक्त घर आओ। क्या हुआ, इतनी जल्दी आपने मुझे क्यों बुलाया? कहाँ गई थी? मेरी फ्रेंड रितिका है, उसी से मिलने गई थी मैं। रितिका से मिलने गई थी कि अपने आशिक से मिलने गई थी? आशिक? इसी ने बोला होगा सब कुछ। एक नंबर की झूठी है तुम्हारी बहन, इसकी बातों पे विश्वास मत करना। चुप रहो तुम। मेरे बहन के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहन कभी नहीं झूठ बोलती है, और खासकर तुम्हारे मेरे बारे में तो बिल्कुल नहीं। कम से कम पवन मेरी बात तो सुनो। रहने दो,
सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा। भैया नहीं बहन, ऐसी औरत अगर मेरी ज़िंदगी में रहेगी तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। पवन, हमारी तुम्हारी शादी हुई है, एक पल में ऐसे रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हो? अच्छा, तुम्हें अब याद आ रहा है कि हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता भी है? तुम्हें पहले क्यों नहीं याद आया? जब तुम उसके साथ घूम रही थी, चक्कर चला रही थी, तब मेरे बारे में नहीं सोचा था? मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहता। अब प्लीज मेरे घर से निकल जाओ तुरंत। आज के बाद कभी मुझे दिख मत जाना। उस लड़के को कॉल करो, बुलाओ, उससे मिलना है। ठीक है भैया। नमस्ते भैया। भैया यही है वो लड़का। भाई, मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्लीज मेरे बहन को कभी धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने के बाद अक्सर लोग टूट जाते हैं। हाँ भैया, मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि प्रांशी ने मुझे सब कुछ बताया। आपकी तकलीफ सिर्फ मैं सुन सकता हूँ, पर महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि भैया जो आप पर बीत रही है वो आप ही समझ सकते हैं। और हाँ, रही बात धोखे की, तो मैं प्रांशी को कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं बहुत किस्मत वाला इंसान हूँ कि मुझे प्रांशी जैसी गर्लफ्रेंड मिली है, जो मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे फ्यूचर में साथ देने वाली है। और रही बात रिश्तों की, तो चाहे दोस्ती हो चाहे प्यार हो, हर रिश्तों को कैसे निभाना है वो मुझे प्रांशी बहुत अच्छे से सिखाती है। और प्रांशी से बेहतर मुझे रिश्तों के बारे में कोई भी नहीं समझा सकता भैया। और हाँ, बहुत बहुत थैंक यू भैया कि आप शादी के लिए रेडी हो गए। प्रांशी मुझे हर चीज़ बताती है। और भैया सच में मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी ज़िंदगी में प्रांशी आ रही है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आओ बैठो, चाय पीते हैं, बातें तो होती ही रहेंगी।